हिंदू हमारे साथ है, हिंदू गलत है। हाँ हिंदू पीछे बहुत शोर डाल रहा था। तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो यार? हमारे धर्म के पीछे क्यों पड़े हो भाई मेरी बात, ये बड़े सनातन यार? धर्म के वो जितने साहिल और वो आदम जो जो क्रिश्चियन है उसके किताबें खोलो, वो तो क्रिश्चियन है साला हरामी। तो हमारे किताबें क्यों खोल रहे हो? जी हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम जैसा भी है वो हमारा धर्म है, हमारा धर्म है। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं लिखा है, लिखा है, लिखा होगा नो। आप अपने कुरान पढ़ो, अपना हदीस पढ़ो, अपने मौलवी साहबों के किताबें पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल हमारे जबरदस्त हमारे किताब क्यों पढ़ो भाई? बट आप बस वो है ना, वो लोग नामर्द है, खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को पैसा दे रहे हैं, समझे ना? हिंदू हमारे साथ है, हिंदू गलत है। हाँ हिंदू पीछे बहुत शोर डाल रहा था। हेलो। हाँ भैया कैसे हो? हाँ ठीक है भैया, आप कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ भैया। यार क्या बताएं भैया? जरा इस पर क्या क्या आज भैया? बड़ा मुद्दा था। तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो यार? हमारे धर्म के पीछे क्यों पड़े हो? भाई मेरी बात सुने हिंदू भाई, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे, हमारी मजबूरी बन गई है। ये बड़े सनातन यार धर्म के वो जितने साहिल और वो आदम जो जो क्रिश्चियन है उसके किताबें खोलो, वो तो क्रिश्चियन है साला हरामी। तो हमारे किताबें क्यों खोल रहे हो? पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो। जब से सुन रहा हूँ। कौन बनाया? करोड़पति खेल रहे हो? दीवाने हो गए हो क्या? हमारे क्यों? वो कुत्तों को, दो कुत्तों को पकड़ो ना। पाकिस्तानी कुत्ता एक वो भाग के बैठा हुआ है उधर से, क्या नाम है उसका, आदम, उसको पकड़ो। हमारे किताबें क्यों खो रहे हो दोस्त? हमने क्या किया है तुम्हारे साथ? हो रहे हो सुपर चैट कर रहे हैं, हम क्या करें? वो लोग दे रहे हैं तो वो लोग का भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो पैसे दे रहे हैं। मैं नहीं, मेरा भाई मरद हो गया है, कुछ कर नहीं सकते अपने धर्म के लिए, दूसरों को पैसे दे रहे हैं। यार तुम हमारी किताबें मत देखा करो, मत खोया करो। तुम बात करना है तो क्रिश्चियनिटी पे बात करो, हमारे क्यों खोल रहे हो? ठीक है। यार ठीक है अच्छी हिंदू बात भाई। नहीं है ये। नहीं नहीं सही है, मैं आपकी बात समझ गया, आप 100% ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कहा मेरा भाई जो है, आपका भाई भी इनके ग्रुप में है, सुपर चैट दे रहा है इनको। नहीं यार, मेरा बोलने का मतलब है, कहावत है यार, मैं नहीं, यानी कि अच्छा तुम अच्छा। कुछ नहीं कर सकते हिंदू तो दूसरों को भाई बना के बोल रहे हो, तुम पैसे दे के बोल रहे हो, काम करो। अरे नहीं, मैं भी उस बात के खिलाफ हूँ दोस्त। मैं भी उस बात को ठीक। खंडन करता हूँ कि वो लोग को पैसे देने से वो लोग का मतलब ही नहीं है किसी से। आपको अगर करना है दूसरों से करो, मुझसे क्यों कर मैं रहे हो? ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हूँ आपकी बात पर। तो मैं वाकई आपकी बात ठीक है, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, बात तो इन्हीं के साथ होनी चाहिए। मगर मसला एक पड़ गया ना हिंदू भाई, मसला एक पड़ गया। मसला ये पड़ गया है कि जब हम इनके ऊपर स्ट्रीम करने लगते हैं, बात करते हैं, मिसाल के तौर पर साहिल के ऊपर को बात करते हैं या यस्सु की कुत्ती के ऊपर बात करते हैं, तो हमारे हिंदू भाई आकर हमें नीचे गालियां देना शुरू कर हाँ देते तो हैं कमेंट्स के अंदर। करो ना, यीशु की कुत्ती तुम बोलते रहते हो, मैं भी सुनता रहता हूँ, यीशु की कुत्ती बोलते करो। हमने कब रोका यीशु की कुत्ती? हम भी बोलेगा तुम्हारे साथ। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं ठीक है सही कह रहे हैं। मगर मसला मैं ये पड़ सुनता गया हूँ कि तुम्हें, वो जो तुम सुनते हो, मैं तुम्हें भी सुनता हूँ, उन लोग को भी सुनता हूँ। हदे पार मत करो तुम लोग। ये हाँ, हम्म, ठीक है ठीक है। तुम बोलते हो, मैं बस भी ये सुनता मुझे हूँ, बता मजा दें। आता है। लेकिन हमारे किताबें मत खोलो दोस्त, हमारे किताबों के बीच में मत आओ तुम हमारे बीच में, हमारे आमिर भाई, हमें छोड़ दो ना। हमारा मसला ही नहीं है वो, हम्म हम्म ठीक है हमारा मुझे ठीक कुछ मसला है। कहना आपसे है था। ही नहीं। हम मैं भी जी कुछ जी कहना चाहता हूँ, अगर आमिर भाई अगर इजाजत दे तो। जी सुजेंद्र भाई, एक्स हिंदू सुजेंद्र भाई जी बोलें जरा। साला हिंदू वो भाई सुनिए। आदम, कुत्ते का बच्चा आदम, हाँ वो सबको पैसे लूट रहा है। साला कुत्ते का बच्चा हमारे धर्म की रक्षा भी नहीं कर सकता, ना कुछ बोल सकता है। हमने भी सुना है उसकी वीडियो, तुम्हारे ही चैनल पे गाली गलौज कर रहा है हमारे भगवानों को, सुना है हमने। हमको पता है उसकी चाल भाई क्या है। हाँ भाई इनको बोलने दे जरा, हिंदू भाई को बोलने दे जरा 1 मिनट। अच्छा सही। नहीं नहीं वो समझ गए हैं, वो असल में असल चीज समझ गए हैं, वो भाप गए, ये समझदार बंदा है, ये मैं आपको बता दूं। ये जी हिंदू भाई। अ, अ, नहीं भाई, हिंदू देखो भाई भाई, मैं कुछ आप कहना अगर चाहता था। तुम पकड़ो उसे, तुम जो करना चाह रहे हो करो। आपके पास इंटेलिजेंट है ना, इतना गुस्सा आपके पास, मुसलमानों के पास इंटेलिजेंस नहीं है? पकड़ो उसको, हैक करो, किधर है मालूम करो। देखो क्रिश्चियन आपके देश में क्या कर रहे हैं वो देखो आप। अगर कोई मुसलमान हमारे देश में ऐसी हरकत कर रहा है तो हम उसको देखते हैं,
क्या कर रहा है भाई, क्यों बोल रहा है भाई बोल के। मगर आप लोग करो ना, आपके देश का मसला है वो, आपके देश से भाग के वो बात कर रहा है इधर उधर नहीं और वो लूट रहा किसको, हमारे देश के लोगों हिंदू को। भाई, हाँ ना, हाँ ये मसला है। वो बोल रहा है मैं वो जो साहिल है वो तो हिंदुस्तान का है, उसके बारे में क्या करेंगे आप? वो छुप के बैठा होगा कहीं, किसी में नहीं मिल ही नहीं रहा है। वो खुद बोलता है चला मैं कमरे में बंद हूँ बोल के। गांडू साला, अच्छा ठीक। गांडू साले को माइक पे बैठ के बात करे, हीरोगिरी 200 आ गया, हाँ 400 आ गया, हाँ करता है भोसड़ी का। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो हिंदू गया, भाई, ठीक है। आपके जज्बात, आप आपके इमोशंस बिल्कुल ठीक हैं जी। नहीं भाई, हमारे इमोशंस है, हमको उन लोग से कोई वो ना उससे ताल्लुक है, ना झूठ वाला से ताल्लुक है, ना किसी से ताल्लुक है। हमको हमारे धर्म से ताल्लुक है भाई। हमारे किताब आप मत पढ़िया करिए, ना हमारे किताब के बारे में बात करिए। हम आपकी ना कुरान हदीस के बारे में बात करते हैं, ना हमारा कुछ ताल्लुक है। अच्छा हम अच्छा, इतने सालों से रह रहे हैं, ये यूट्यूब एक नया निकल गया है तो आप लोग ये शुरू कर दोगे क्या? भी बात बोलेगे आप, कैसी बात कर रहे हो, इमरान हाशमी, पॉर्न स्टार, कैसा कैसा बोल रहे हो हमारे धर्म को आप? कितना गलत बात कर रहे हो लॉर्ड्स के बारे में हमारे, गलत बात है आमिर हिंदू भाई, भाई, ये गलत बात है। देखिए आई एम सॉरी, आई एम हिंदू सॉरी, भाई, आई एम देखिए हिंदू आई एम भाई, रियली जैसे हाँ, आप कह रहे हैं ना, नहीं अगर ऐसा ही अरे सारा हिंदू अरे हिंदू लोग बोलने लगे ना जाके वहीं चैनल पे, तो ये कल को हम अगले हफ्ते से स्ट्रीम बंद करवा देंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस अरे तरह आप वो बात कर रहे बेवकूफ हैं। लोग है भाई, इंडिया में करोड़ों हिंदू रहते हैं, वो बेवकूफ लोग है, वो बेवकूफ लोग है। वो लोग बस, अच्छा, वो भी तुम लोग के वो जो ऐसा, वो जो आमिर और क्या नाम है उसका, वो साहिल और आदम के जैसा कहीं कहीं बैठे हैं दुनिया के कोई कोने में, वो बैठ के हम्म, जी अगर मेरे बोलो। को अगर हो जाएगा तो मैं बोलता हूँ फिर। मैं बोलूं? अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हिंदू भाई से, एक मिनट सुजिंदर जी, भाई। हिंदू हिंदू भाई, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी उनके चैनल के ऊपर ये चीज बोले कि ये तुम लोग क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से वहां पर दूसरी बात चल रही है, वो तुम्हारे पे डालते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर भी बताया। कभी एक बात की मिनट अभी आपने? बात करूंगा मैं, एक मिनट आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, अभी बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, सुजिंदर भाई आप बोल लें फिर। जी मैं हिंदू भाई से एक चीज पूछना चाहता हूँ। पहले तो जो कहते हैं कि, बोलूं ना मैं? जी 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 बोलें। हाँ जी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरी चीज है कि अगर आपके अंदर इतनी अगर गुदा है, तो आप जो इतनी बात कर रहे हो कि आपकी किताबें ना खोली जाए। मैं भी मैं तो एक हिंदू हूँ ही मैं, सनातन धर्म में पैदा हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर इतना गुदा है तो प्लीज, मैं कोई टीवी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और किसी का नाम भी नहीं लूंगा। गोदी मीडिया जो इस्लामिक फोबिया जो फैला रही है ना, जो पूरे देश में गंद फैला रही है, आप जरा उन, अगर आपके अंदर है कुछ बात तो उनसे बोलो। और करंट जो सरकार है जो कर रही है, और उनके चेले चपाटन के भी नाम भी लेना चाहता हूँ ताकि वीडियो पे बात आ जाएगी। ठीक है, किसी का नाम ले रहा हूँ, आप समझदार हो, समझ जाओगे। तो आए दिन जो वीडियो निकालते हैं और जो गालियां निकालते हैं, आप जरा उनके बारे में सोचिए, वो लोग क्या कर रहे हैं। और ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, हमेशा याद रखना मेरे भाई। अगर कोई यहाँ पे नफरत नहीं फैला रहा है, यहाँ सिर्फ एक इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। अगर जैसा वो करते हैं तो हम लोग भी अपनी तरफ से ये चीज शेयर कर रहे हैं। ओहो, बच्चों को खांसी लगी हुई है, आमिर जरा आप भाई, देख ऐसा है ना कि जी। ब्राह्मणवाद भारत में बहुत समय से फैला हुआ था। ब्राह्मणों ने कभी नीची जाति वालों को पढ़ने नहीं दिया, तो आज उनके धर्मशास्त्र जब खुल रहे हैं तो ये हिंदू भाग रहे हैं अपनी ही किताबों से। पहली बात तो ये है। अभी आपने ट्विटर पे आपने भी पोस्ट डाला था विकास दिव्यकृति सर का। बताइए, वो कोट उन्होंने जो कोट किया था, वो क्या नाम है, रामायण का, वो मेंशन था, लेकिन अंधभक्त उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे कि बॉयकॉट करो, कोचिंग बंद कराओ, उनकी आईएएस की कोचिंग बंद कराओ, कोचिंग बंद अरे कराओ। वो वो अवध उनको ओझा आना सर जो पड़ा है ना, उनके ऊपर भी, हाँ। वो उनको लल्लन टॉप पे आके न्यूज चैनल पे प्रॉपर उनको दिखाना पड़ा कि भाई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब है वाल्मीकि रामायण, ये लिखा है, इसका मीनिंग ये है। प्रॉपर उन्होंने दिखाया। वो चीज तुमको इतनी प्रॉब्लम है, जाके जहाँ छप रही है वहां बंद कराओ। जाके अपने धर्म गुरुओं से बात करो कि क्या छपवा दिया है ब्राह्मणों ने। हाँ? जाके उसको बंद करवाओ, जहाँ छप रहा है गोरखपुर में छपता है वहां जाके बैन कराओ। अपने पंडितों से बात करो, अपने गुरुओं से बात करो कि क्या लिखा, बवासीर लिख दिया है तुम लोगों ने, क्या सब लोग खोल रहे हैं। हमसे क्या दिक्कत है भाई? अब जब लिखी, हम थोड़ी ना छाप रहे हैं, हमने अपने घर में प्रिंटिंग प्रेस रखा है क्या? छप वहां रही है, लोग पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहां तो बैन नहीं करा पा रहे हो। हाँ? और कोई हाँ अगर भाई साहब, फेमस पर्सनालिटी ने हमारी बोल आवाज दिया आ तो रही है कि नहीं? पड़ गए। जी जी आ रही, आ रही। अच्छा भाई हाँ, वो बात जो बोल रहे हैं ना भैया जी, हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम जैसा भी है वो हमारा धर्म है, हमारा धर्म है। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं लिखा है, लिखा है, लिखा होगा, लिखा होगा। वो लोग देवता है, वो कुछ भी कर सकते थे,
कुछ भी कर सकते थे, मगर हमको परमिशन नहीं है वो चीज करने की। लेकिन आप लोगों को क्या जरूरत, आपका क्या है, आपको क्या है बीच में हटने का? आप मुसलमान हो, आप अपने कुरान पढ़ो, अपना हदीस पढ़ो, अपने मौलवी साहबों के किताबें पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जबरदस्त हमारे जबरदस्त। किताब क्यों पढ़ो भाई? बट आप बस वो उन लोग की दुश्मनी ले चुके। अरे वो एक बात मैं आपसे मैं आज क्लियर कर देता हूँ, ये आमिर भाई, भाई वो जो कर रहे, जो पैसे दे रहे हैं ना, वो लोग नामर्द है। खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को पैसा दे रहे हैं, समझे ना? दूसरों, अरे खुद करो ना, हिम्मत है तो सामने आके तुम बात करो भाई, ऐसा है तुम्हें, तुम पढ़ो, तुम बात करो, तुम अपना दिफा करो, उन्हें अपना दिफा कर लेगा। हमको क्या ताल्लुक भाई, वो कौन बैठा है, वो साहिल कहाँ है, किसको पता कहाँ है? हमको नहीं पता भाई, हमको कहाँ है वो साहिल, वो आदम है कौन, वो आदम हमको नहीं पता वो कौन है। हम तो बस हमारे ही धर्म में वो रहते हैं। आप ठीक है, लोग अच्छा हमारे मैं, धर्म की एक एक किताब खोल रहे हो। अभी आपने इमरान हाशमी बोल रहा है, कोई जॉनी सिंह बोल रहा है, कितना गलत बात। हम आप अपने मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हो, हम नहीं करते हैं क्या यार? नहीं हम नहीं ठीक है करते हैं? ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैंने एक साथ दो सवाल आपसे पूछने हैं। पहले मुझे ये चीज बता दें कि समीर जो है और पूजा उपाध्याय जो है, ये सनातन धर्म में जा चुकी हैं। ठीक है, समीर भी, वो लड़की है, आधी लड़की आधा मर्द है, वो भी ना मर्द छक्का हिजड़ा। ठीक है, वो कहता है मैं सनातन धर्म में चला गया हूं, और है वो अपने आप को एक्स मुस्लिम बना के उसने रखा हुआ है। वो सनातन धर्म की बदनामी करा रहा है, उस पर आप क्या कहें? क्योंकि वो तो सनातनी हो गया ना, और पूजा भी, तो भी कहाँ सनातनी है। हुआ है? पूजा पूजा हुई है, वो कहाँ हुआ हाँ, है? सर समीर हुआ है ना, समीर ने बोला है मैं सनातन, उसने अपना नाम रखा है सिद्धार्थ समीर चतुर्वेदी, 4 वेदों का ज्ञानी। वो उसने तो बोला है, मैं अगर कोई से भी धर्म अगर ज्वाइन कर लूंगा तो फिर मेरे को पूछेंगे। हाँ हाँ, नहीं वो पहले उसने बोला था, मगर अभी वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी बन गया ना, पूरा चतुर्वेदी नाम है उसका। वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी उर्फ समीर उर्फ जो भी है, देखिए वो लोग सिर्फ पैसों के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये हमारे लोग जो है ना, मन बुद्धि हो गए, लोग को पता नहीं चल रहा है भाई। अगर आना रहेगा अच्छा एक बात बोलिए, इतने हम देखते हैं इस्लामिक चीज, हम झूठ नहीं बोलेंगे, इतने हम देखते हैं इस्लाम कबूल करने वाले, वो जो अभी अंग्रेज जो इस्लाम कबूल किया, अंग्रेज को पैसों की कमी थी? हम्म हम्म अंग्रेज, वो क्या नाम है उसका पता नहीं हमको, वो अंग्रेज को पैसों एंड्रयू की टेट। कमी थी। हाँ हाँ, उसका एंड्रयू नाम टेट। हमको नहीं आता है हम्म भाई बोलने वो। हम हम्म उतने पढ़े लिखे नहीं है भाई, हम इतना हम्म इतना बुद्धि रखते हैं कि किसी का भी इज्जत करने का, बस। हम्म समझे ना हम्म भाई? अब उसको पैसे छोड़ी दिए, उसके बाद पैसों की कमी है, समीर कन पैसों की कमी है, समीर को पैसों की जरूरत है। वो जो जो भी एक्स मुस्लिम है, जो भी एक्स मुस्लिम है, वो मैं तो देख लिया, वो तो यीशु की कुत्ती है। उसको यीशु हम्म की कुत्ती है, वो तुम सही बोल रहे हो, वो तो पक्का है, वो पक्का साबित हो गया कि वो मुसलमान नहीं था। अरे जो साहिल था मुसलमान, हाँ था होगा, हमको क्या पता भाई था नहीं था। वो किताबें निकाल रहा है, किताबें तुम जैसा निकाल रहे हो, तुम तो हिंदू नहीं हो, तुम कैसा निकाल हम्म रहे हो किताबें, वो भी निकाल रहा है किताबें। भाई हमको क्या ताल्लुक तुम्हारे, तुम और उसके बीच में? पकड़ो ना, तुम्हारे हम्म इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के, पकड़ो। इस्लामिक हम्म। मुल्क है तुम्हारा, पकड़ो तुम, पाकिस्तान में, क्या वो कर रहे हैं तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस? नहीं, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, नंबर एक। दूसरा तो इतना सवाल मेरा ये कमजोर था मुल्क हिंदू है, भाई, इतना आपने जो कमजोर बात की मुल्क है है। तुम्हारा पाकिस्तान। हाँ, नहीं, कमजोर मुल्क है आपने तुम्हारा पाकिस्तान, जो इंटेलिजेंस नहीं है बात उसके पास, की, जो एक आदमी नहीं को नहीं, उसको हैक नहीं कर सकते उसको। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है हिंदू भाई, चूंकि आप बात बहुत सीधी क्लियर और ऐसी कर रहे हैं कि जिससे मुझे कोई जिसे कह लें कि इख्तलाफ नहीं है, कोई उससे डिसएग्रीमेंट नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सवाल ये है हिंदू भाई, क्या कभी आप इनके चैनल के ऊपर जाकर ये बात कही आपने कि ये तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, धर्म के नाम के ऊपर हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो, और हमारे धर्म की भी अब जो है ना वो किताबें खोल रहे हैं, जो लेना गए देना हैं नहीं था हम, उनसे हमने भी। गए हैं, 2 बार गया है मैंने। एक बार हाँ वो आदमबा के साथ, आदमबा हरामी के पास, एक बार साहिलबा के पास, दोनों के पास गए। हम बोलते हैं छोड़ो यार, तुमको क्या था, अगर तुमको अगर इतना ही परेशानी है तो हमारे हमारे पास आ जाओ, आ जाओ, तुम छोड़ो वो सब, ये सब यूट्यूब पे बोलने का क्या जरूरत है तुमको? वो तुमको मालूम है, एक अगर तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई तो तुम्हारे को कितना मुश्किल हो जाएगा पता नहीं। अभी यूट्यूब पे चल रहा है तुम्हारा, तुमको देख रहे 5,000 10,000 लोग देख रहे हैं। अगर एक और वीडियो तुम जो आके चैनल पे नाटक कर रहे हो शराफत हम्म का, हिंदू धर्म के बारे में तुमने क्या बोला है, अभी क्यों नहीं बोल रहे? तुम पैसों के लिए नहीं बोल रहे, हमको पता है तुम क्या बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो हाँ हम हिंदू धर्म पेशाब के बराबर नहीं है हमारे उसके भगवान, हमको हमको नहीं मालूम है क्या? हमने भी सुना है, माफ कर दिया, माफ कर दिया, काहे माफ कर रहे हो भाई, काहे माफ कर रहे हो? उसको उतना वो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बता रहा है, वो अपना अपना बुद्धिमान बता रहा है, तो उसको हिंदू धर्म के बारे में बताने था, वो माफी मांग लिया। इतना इंटेलिजेंट आदमी, उसको इंग्लिश बोलने आता है, अरबी बोलने आता है, उर्दू बोलने आता है, हिंदी बोलने आता है, दुनिया भर के किताबें पढ़े उसने, अंग्रेजों से वो इंटरव्यू करते रहता है।
लेकिन तुम्हारे किताब के बारे में पता नहीं है अचानक उसको, जब उसने पहले बोल दिया उसको पता था। काली माँ बोलता है डायन है, बोलता है काली माँ को, मैंने सुना है उसको। काली माँ डायन है बोलता है, डायन है बोलता है, वो बोलता है शैतान है बोलता है, असुर है बोलता है। हमने नहीं सुना है? सुना है। अब क्या हो गया है उसको जो अचानक बोल रहा है मुझे पता नहीं था, उसको बोलते हैं वो क्या नाम है उसका भी एक जो है लखनवी, सच वाला लखनवी, वो लखनऊ में रहता है छुप के। उसके घर वालों को अरे भाई अगर तुमको अगर दिए तुम्हारे अगर क्या बोलते हैं आप लोग क्या मजहब में धर्म में अगर नहीं रहना है तो मत रहो भाई। तुम्हारे घर वाले एक तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तुम्हारे घर वाले, तो हम क्या करें? तुम घर वालों को छोड़ के अपने इन लोग अपने घर की दुश्मनी बाहर लोगों से निकाल रहे हैं, लोगों से निकाल रहे हैं और पैसे ले रहे हैं और कुछ बात नहीं। हमको तो यही लगता है भाई, हम उतने पढ़े लिखे नहीं है आमिर बा, लेकिन हमको यही लगता है ये लोग अपने घर जो फ्रस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं ना घर का, जो घर वाले लोग की बात नहीं सुन रहे हैं तो आके ये बाहर निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं देखो ये है वो है ऐसा है वैसा है। एक धर्म के ऊपर रहो। अरे भाई तुमको नहीं मानना है धर्म कोई भी, कोनो मुश्किल नहीं है, क्या परेशानी है तुमको भाई? तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, हाथ पैर सलामत है, तुम मेहनत करो, खाओ पियो, मजे में रहो। हम भी छोटा मोटा काम करते हैं, हम भी कई साल बड़े बड़े मुल्कों में रहे, ये आपके मुसलमान कंट्रियों में हम भी काम किए हैं, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं दिखा लोग, हम लोग दिखते की मार देने, हम सच्चाई में जी रहे हैं ना। ये तो मुसलमान कंट्री में हम काम करते थे, वहां पर कई साल हमने काम किया, हमको तो नहीं दिखा कि वो लोग हमको मार रहे हैं। जान देखो वहाँ हिंदू दिखते की मारना चालू हो गया, कापेर ये कापेर ये क्या है यार? ये क्या लगा के बैठा है कि नया देश को दो बर्बाद कर दे रहा है तुम लोग देश को पूरा। ये क्या है? आज तू वो लोग के सपोर्ट नहीं करते तो तुम नहीं बोलते, बोल रहे हो तुम बोल रहे हो वो नहीं बोलता है यार। ये क्यों हमारे पीछे पड़े भाई? तुमको अगर परेशानी है वो आदम से, तो तुम उसके किताबें निकालो। हिंदू धर्म से क्यों रख रहे हो तुम? उसके किताबें निकालो आदम से। साहिल को पकड़ो, इंटेलिजेंस लगा के अपनी पकड़ो तुम। तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है पाकिस्तान में, पूरा गवर्नमेंट आपकी मुसलमान हो, क्यों नहीं पकड़ रहे हो तुम लोग? पकड़ो ना फिर। आज अगर हमारे गवर्नमेंट के साथ ऐसा करेगा कोई, ऐसे ही चैनल खोलते रहेगा तो फिर ये क्या होगा? ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी दुनिया। पहले अभी तो दुनिया में हम भी न्यूज पे खबर रखते हैं, अभी दुनिया बहुत शांति से जी रही है। अफगानिस्तान का भी खत्म हो गया किस्सा। दुनिया में जहाँ भी हिंदू मुसलमान भी इंडिया में नहीं हो रहा है, अभी पाकिस्तान में भी बम ब्लास्टिंग नहीं हो रही है, अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। एक नई चिंगारी दियोगे क्या? नई चिंगारी, वो हिंदू भी कुछ करे मुसलमान भी कुछ करे, काहे कर रहे हो भाई ये सब? अभी शांति से जा रही है ना दुनिया। अभी दुनिया कितनी शांत हो गई, पहले जैसी है? अमेरिका में गोली चल रही है, वहाँ बिल्डिंग गिर गई, वहाँ अफगानिस्तान में ऐसा हो गया, यहाँ अभी दुनिया तो पहले जैसी नहीं रही, अभी शांति हो गई है। जिसको जो धर्म पे रहना है रहे, हमको क्या परेशानी? हाँ सब धर्म छोड़ देंगे हम, लेकिन सब धर्मों पे आवाज उठाएंगे, ये क्या बात हो गई? अरे आपको नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ दो, खत्म हो गया। आपने छोड़ दिया, नहीं ये कैसा है वो कैसा है वो कैसा है, क्यों बोल रहे हो भाई? अभी दुनिया जो शांत चल रही है वो शांत होने नहीं दे रहे। अभी शांत हो गए, सब मिल बांट के रह रहे, सब मोदी जी को भी सब जने पसंद कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान सब कर रहे हैं। अब क्या परेशानी है? क्या परेशानी है बस? और ये लोग की पहचान क्या है भाई? ये लोग एक दिन ये लोग खुल के बाहर आएंगे ना, जब ये लोग को पता चलेगा, जूते चप्पल से मारूंगा ये कमीनों को, मैं ये पूरे कमीनों को। भाई तुम्हारे से मेरे को शिकायत है भाई तुम हमारे किताबें मत खोलो। वो केजीएफ वेजीएफ नया तुम मजाक कर रहे हो हमारे। वो पूजा भी सही बोली है, पूजा का भी बात सुनो तुम। पूजा भी अभी बोल के गई है भाई हमारे किताबें मत खोलो। देखो भाई हम मानते हैं कुछ तुम्हारे पास होगा, कुछ हमारे पास होगा, वैसा तो सब किताबों में गलतियां है, सब किताबों पे है, लेकिन तुम हमारा पीछा छोड़ दो भाई। तुम्हारे से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं भाई, छोड़ दो हमारा पीछा, हमारे नाम पे मत आओ तुम। तुमको अगर करना है क्रिश्चियन धर्म से सवाल करो। वो आदम जो है ना वो असली क्रिश्चियन है, वो मुसलमान भी नहीं है, तुमने खुद बताया है, और तुम्हारी वीडियो हम देखते हैं। क्यों? मैं तो तुम सच्चाई लाते हो बोल के, वो लोग की भी देखते, कुछ सच्चाई लोग भी लाते तो लोग की भी देखते। झूठ है तो झूठ है, सच है तो सच है, क्यों झूठ बोले हम? ठीक है हिंदू भाई, आपका पैगाम आ गया। मैं अब जो चैप्टर 2 लाना चाह रहा था उस पर मैं दोबारा सोचता हूँ, उस पर गौर करता हूँ। आपकी बात मुझे अच्छी लगी मेरा भाई, बहुत अच्छी बात लगी। ठीक है भाई, हम गलत बात नहीं, हम उतना नहीं आप ठीक है, आप बात ठीक, लेकिन हम आपको ज्यादा वो नहीं कर सकता है। मैं आपकी बात से सहमत करता हूं। मैं समझ है कि हमें क्या भाई देखो भाई अभी दुनिया शांत चल रही है, एक नई चिंगारी लगा दोगे दुनिया में, एक नई चिंगारी निकली है। कभी हमने नहीं देखा कि हिंदू धर्म के बारे में इतने किताबा खोल के वो उधर स्तन चूस रहा था, ये कर रहा था, सब सुन रहे हैं हम तुम्हारे बात। क्या बात कर रहे हो दोस्त तुम? हाँ ये सब, ये स्तन चूस रहा था, ये चूस रहा था, हमने सुना है?
गोपी चोर था, माखन चोर था, ऐसा था। काय बोल रहे हो नहीं तुम ये भाई, सब बात भाई? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये मैंने हर चीज किताब से दिखाई है हिंदू भाई, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। ऐसे ना करें, हैं? अरे भाई तो आपके यहाँ झूठे किताबें लिखते हैं ना, आप भी खुद बोलते हाँ, हो, आप लोग खुद बोलते हो झूठे किताबें भी लिखते हैं लोग। क्या बिल्कुल भाई गलत बिल्कुल। गलत वो स्तन स्तन के बारे में लिख देते हैं, हम भी मानते हैं, लिखते हैं आपके पास भी लोग। आप अपने क्या बोलते हो आपके यहाँ पर, तो मैं आपके थोड़े बहुत सुनते हो लोगों की बातें सुनता, तो दाढ़ी हम्म, वाले साहब की बात भी सुनता हूँ, वो जो टोपी पहन हम्म, के आते हैं, मुफ्ती साहब। हम्म, हम्म, हाँ, नफ्स, अपनी नफ्स की उस खातिर लिख देते हैं लोग, बाज लोग। तो हमारे हम्म, पास भी लिख दिए होगे कोई। तो आप वो लोग तो बेवकूफ है, चलिए ठीक है। आप तो अक्लमंद बताते हो अपने आप को। फिर हम्म, ये हमको भाई, वो कौन है यार, ये कौन कहाँ से पैदा हो गए, ये एक्स मुस्लिम के नाम पे पैसा कमा रहा है। हमको ना पैसे देना है उनको, ना हमको कुछ देना है। भाई कोई मुसलमान मैंने आज तक नहीं देखा भाई। मैं देखो भाई, पैसों के लिए हो रहा है मुसलमान, कोई हिंदू हो रहा है, वो तो ये पहला ठीक समीर है। उन लोग को देखा है। जो हमारे आसपास के रहते हैं ना, हम जो देखते हैं इलाके में, हम लोग को तो नहीं हम्म, पता। वो लोग बोलते हैं हमको लाखों रुपए दे दो, हम हिंदू नहीं हो गए, हमने हो गया हिंदू, भी वही बोलता है, समझे ना। हम्म, हमको वो सब नहीं पता है, ठीक है ना। ठीक है। ठीक हम है जी, जाते हैं भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हिंदू भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हिंदू भाई हमारे साथ थे, बड़ी सच्ची सच्ची खरी खरी बातें कर रहे थे। कुछ बातों से जारी बात है हमें इख्तलाफ है, जैसे वो मोदी साहब की बात कर रहे थे कि सारे मुसलमान को पसंद कर रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान इंडिया के अंदर शायद नहीं हो रहा। ये न्यूज अब उसको कैप्चर ना करे वो अलग बात है, खबरें तो बहरहाल निकलती हैं। मुसलमानों के साथ तो छोड़ें, जो निचली जातियों के साथ हो रहा है हमने उसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं, हो तो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है जी, एक चीज। दूसरी चीज ये है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है यसू की कुत्ती जो है, ठीक है, इंडिया के अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूं जब इस तरह के दोस्त आते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार हम अच्छी बात करना चाहते थे, इंसानियत के साथ मिलकर एक सम्मान की, एक जुड़ने की, अमन की, आश्ती की, इत्तेहाद की, हिंदू मुसलमान साथ बैठे बात, जो अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, अभी भी है, होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द जो सोसाइटी है उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो जारी बात है इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ये गंदे अंडे, इन्होंने अपने धंधे और पैसे के लिए ये एक गंदा अश्लील काम शुरू किया धर्म के नाम पर झूठ बोलने का, और उसका नतीजा ये निकला कि हमें सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ रही है। हम डिफेंस में ये बात कर रहे हैं, मगर अब हमें पता चला है, और बड़े अरसे से हम ये चीज कह रहे हैं कि एक बड़ी तादाद जो है इनको फंड कर रही है। आपने खुद बोला, हिंदू भाई ने कहा, ये नमर्द हो चुके हैं वो हिंदू जो इनको सुपर चैट भेजते हैं, नपुंसक हैं, ये खुद बोल के गए हैं। बिल्कुल आपने 100% बात बिल्कुल मेरे भाई ठीक की है। अफसोस ये है कि यही बात वो कराची जो एक्ट्रेस है उसने भी कही थी कि ये इसलिए एक्स मुस्लिम्स को पैसे देते हैं कि कल को जब मुस्लिम्स के साथ झगड़ा होगा तो इन एक्स मुस्लिम्स को हम आगे कर देंगे। और ये तुम्हारे सगे नहीं है, ये हिंदू धर्म भी कबूल करते हैं ना, घर वापसी भी करते हैं, ये पैसों के लिए करते हैं। मुझे खुद बताओ, जो अपने धर्म का नहीं रहा वो तुम्हारा कैसे होगा, जो इस्लाम का नहीं रहा वो कैसे होगा तुम्हारा, मुझे ये बताओ। ठीक है, तुम्हारे पास तो हर चीज चलती है ना, हिंदू धर्म के अंदर तो हर चीज चलती है। नंबर एक। अब आ जाते हैं KGF चैप्टर 2 के ऊपर। अगर सनातनियों ने हमें अच्छा रिजल्ट ना दिया, ठीक है, और इनकी व्यूअरशिप जैसे गिरी है, तो हमें सुकून हुआ, हमें पता चला है कि सनातनी पीछे हटे हैं। इनकी व्यूअरशिप जो नीचे गिरी है वो मुसलमानों ने भी गिराई है, पीछे गिर, मुसलमान भी जाना बंद हुए हैं, सनातन भी बड़ी तादाद में बंद हुए हैं। अगर इनकी व्यूअरशिप में आने वाले दिनों के अंदर कुछ कमी आती है और हमें लगता है कि अब ये उस पे पटरी पर आ रहे हैं, हम ये काम बंद कर देंगे। ये याद रखना, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इतनी मुश्किल मुश्किल इनकी किताबें पढ़ पढ़ के दिमाग अपना खपा के याद करके मेरे दिमाग इससे बेहतर को काम कर लेगा। तो ये जो मैं काम कर रहा हूं, कर तो ये भी बेहतर रहा हूं, मगर ये है कि इससे भी बेहतर कोई काम, को इससे बेहतर कोई प्रोडक्टिव काम हम कर सकते हैं, कोई और किस्म का लिटरेचर हम, कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। मगर अगर आप लोग पीछे ना हटे, अगर आपके दूसरे भाई, ये जितने जोश से आपने बात की, मैंने इसलिए खुल के आपको मौका दिया है, आप उन जगहों पर जाएं, उनको भी जाकर कहें। अगर वो पीछे ना हटे, KGF चैप्टर 2 भी आ जाएगा, KGF चैप्टर 3 भी आ जाएगा, उसके बाद जनाब और भी जो है ना वो इस सीरीज आ सकती हैं, ये आप जहन में रखें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने पाइपलाइन के अंदर कंटेंट लाइन में लगा के रखा हुआ है, ये मैं आपको सही बता दूं।
मैंने आज टाइम की किल्लत की वजह से बड़े कंटेंट को स्किप करके चैप्टर 1 के अंदर फिक्स किया है। अदरवाइज हम इसको मल्टीपल चीजों के अंदर लेकर जा सकते हैं। पाइपलाइन के अंदर बहुत चीजें हैं। मैं हिंदुओं को फिर एक बार कहता हूं, हमें ना छेड़ो, तुम्हारी मेहरबानी। इनको सपोर्ट करना बंद कर दो, तुम्हारी मेहरबानी। इनको नेशनल टीवी पर बुलाना बंद कर दो, तुम्हें फायदा नहीं एंड पे होगा, तुम्हें एंड पे नुकसान होगा। ये हिंदू भाई आए थे, वो कह के गए हैं कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, अपनी हमारी किताबें ना खोलो। क्यों हमें उन भाइयों के सामने शर्मिंदा करते हो? मुझे इतनी एम्बेरसमेंट फील हुई कि एक हमारा इंसान भाई है, एक हिंदू भाई है, एक ऐसा जो हम जिनके साथ अच्छे से बात करना चाहते हैं, वो कैसे बेचारा नीचे गिर के, वो बेचारा परेशान होके गिड़गिड़ा के रो के वो बेचारा गया है। तुम लोगों को अच्छा लगता है? ओ हिंदुओं जो उन टुनियों को सपोर्ट, तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारे पूजा जैसे आई है वो रो रही थी, हिंदू भाई आए हमारे बेचारे वो परेशान थे कि क्या इस दुनिया का करना है, इस धरती पे क्या आपने अमन नहीं करना? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सिर्फ अपनी थोड़े से इस्लाम के खिलाफ भुगस के लिए और तमाशे के लिए तुम लोगों ने इन बंदरों को चाबी देकर सेल डालकर छोड़ा हुआ है। क्यों लोगों को हक की तलाश के लिए खुद अपनी मर्जी से निकलने नहीं देते? क्यों इस मुआशरे को रन नहीं होने देते? क्यों इंसानियत के इस धर्म अपने धर्म के और अपने देश के दुश्मन बने हुए हो? बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे, यकीन करो। वो भाई जब बात कर रहा था, मैं बड़ा दुख हो रहा था कि यार ये चीज थी जो हम ये इंसानियत ये चीज इस दिन के लिए है। ये बात हमने करनी है आप लोगों से। मैं तो कितनी दफा कह चुका हूं, हिंदू धर्म हो, ईसाइयत हो या इस्लाम हो या यहूदियत हो या कोई भी धर्म हो, हमारा जो कॉमन जो एनिमी है एथिज्म है, नास्तिकता है। हमने उसको फोकस करना है। सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, एथिज्म और ये दूसरे इज्म्स जो हैं, ये हमारा कॉमन एनिमी है। ये हमारी सारी की सारी आइडियोलॉजी को करप्ट कर रहा है। बड़ी तेजी से हिंदू धर्म के अंदर नास्तिकता आ रही है, बड़ी तेजी से इनको सेकुलर किया जा रहा है, बड़ी तेजी से अपने धर्म से दूर किया जा रहा है। इसी तरीके से मुसलमानों के ऊपर ये हमलावर हुए हैं। फर्क सिर्फ ये है कि तुम लोग इस्लामोफोबिया का ब्रेन वॉश होकर सारे एक कैंप के अंदर इकट्ठे हो गए हो। एथियस्ट एक जगह पे इकट्ठे हो गए, ईसाई एक जगह पर हो गए, हिंदू एक जगह पर हो गए, जैन बुद्ध एक जगह पर हो गए, सेकुलर लिबरल फेमिनिस्ट एक जगह पर हो गए, और इस्लाम अकेला खड़ा है, ऐसे तने तनहा खड़ा है और हिलाकर रख दिया है, उखाड़ कर रख दिया है, पछाड़ कर रख दिया है, चीर कर रख दिया है। हाँ, इसकी धाड़ ने चीर कर रख दिया है। कपकपी तारी हो गई है कि इस्लाम बहसियत नजरिया खम ठोक कर आज भी वैसे बल्कि उससे बेहतर है। वल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, बाद में आने वाली चीज पहले। इस्लाम हर दिन एक नई शान के साथ, नई आन के साथ, नए अज़म के साथ खड़ा होता है। हमारा जज्बा उसी तरीके से मुहकम भी है और अज़्म मुसम्मम भी है और एक जोहद मुसलसल भी है, और अल्लाह के हुक्म से एक काविशे जो है ना वो बेकरां भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो मेरा भाई इस्लाम से ना उलझो, खुदा का वास्ता मैं तुम्हें कह रहा हूं, ना उलझो। तुम उस नजरिए से उलझ रहे हो जिसकी रक्षा अल्लाह की जात करती है, ईश्वर करता है। अगर तुम्हारे धर्म की रक्षा ईश्वर करता होता, तुम्हारी किताबों की जो हालत हुई है वो होती, तुम्हारी सोसाइटी की जो हालत हुई है वो होती, ठीक है, तुम्हारे पुरखों की जो हालत मैंने बयान की है वो होती। नहीं 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 नहीं, तो बाद आ जाओ मेरा प्यारा भाई। माजरत चाहता हूं, मैंने बात थोड़ी सी लंबी की, मगर हिंदू भाई के बाद मेरा दुख रखना भी जरूरी था। मैंने उनकी बात में टोकना मुनासिब नहीं समझा, मैंने उनकी बात पूरी सुनी। हमारे